यूट्यूब शॉर्ट एल्गोरिथम एग्जैक्टली काम कैसे करता है? आखिर क्यों एक शॉर्ट पर अचानक बहुत व्यूज़ आते हैं बट फिर उसका ग्राफ फ्लॉट हो जाता है? कौन से ऐसे मैट्रिक्स है जिनसे डिसाइड होता है कि एक शॉर्ट पर मिलियन में व्यूज़ आएंगे या फिर फ्लॉप होगा? एंड फाइनली, क्या आपको सेम चैनल के ऊपर शॉर्ट वीडियोज़ और लॉन्ग वीडियोज़ बनानी चाहिए या फिर इट विल किल योर चैनल? इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा एंड इट्स गोइंग टू बी अ रियली फन। वी नो बड़े यूट्यूबर की शॉर्ट पर व्यूज़ आते रहते हैं और आते ही रहते हैं, लेकिन आपके केस में वीडियो अपलोड करते ही इवन 200 या 1000 व्यूज़ आते हैं बट फिर उसका ग्राफ कंप्लीट फ्लॉप हो जाता है। तो चलो समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी से 1 साल पहले कोलन एंड समीर ने एक इंटरव्यू अपलोड किया था टॉर्च शर्म एंड रिची रैनी के साथ। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो ये दोनों ही यूट्यूब के ऑफिशियल एम्प्लॉयर हैं। शर्म तो स्पेशली प्रोडक्ट लीड है बिकॉज वेजली मीन के वो हमें शॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इंटरव्यू के एक पार्ट में उन्होंने बताया कि आप जैसे ही एक शॉर्ट अपलोड करते हैं तो एल्गोरिथम आपके शॉर्ट के लिए सीड पीपल फाइंड करता है। ये सीड पीपल बेसिकली स्मॉल ग्रुप ऑफ व्यूअर्स होते हैं, हाँ, जिनके साथ एल्गोरिथम आपकी शॉर्ट को टेस्ट करना चाहता है बिकॉज उसको आपके चैनल के कंटेंट्स के बारे में इतना कुछ ज़्यादा नहीं पता। यहाँ पर रैंडम वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हो सकता है कि सीड ऑडियंस आपकी टारगेट्स और ना हो। यूट्यूब ने रैंडमली सिलेक्ट किया हो शॉर्ट को टेस्ट करने के लिए। सो मान लो सीड ऑडियंस आपकी शॉर्ट के साथ अच्छे से एंगेज नहीं करती तो कुछ देर बाद यूट्यूब आपके व्यूज़ को फ्लैटलाइन कर देगा कि ना के बराबर व्यूज़ आएंगे। तो जो थोड़े बहुत आते थे वो भी दूसरे ट्रैफिक सोर्सेज के होंगे। वहीं मान लो बाई चांस के सीड ऑडियंस आपकी एक्चुअल ऑडियंस निकलती है तो आल्सो मीन आपके कंटेंट बहुत आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा है तो नेचुरली वो व्यूज़ को आपके शॉर्ट के साथ अच्छे से एंगेज करेगा। इसलिए एल्गोरिथम को एक पॉजिटिव साइन चाहिएगा एंड वो आपके व्यूज़ को फाइंड करेगा जो सीड ऑडियंस से मैच करती हो। अगर इन न्यू ग्रुप ऑफ स्मॉल व्यूवर्स ने आपके शॉर्ट के साथ पॉजिटिव अटैक किया तो वो शॉर्ट भी पुश होगा। बेसिकली दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग। सो अब आपको समझ आ रहा होगा कि शॉर्ट का एल्गोरिथम एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ऑलमोस्ट हर शॉर्ट क्रिएटर का यही क्वेश्चन रहता है कि अगर हमारे शॉर्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो फिर यूट्यूब ने उसके व्यूज़ क्यों स्टॉप कर दिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग वीडियोज़ और शॉर्ट वीडियोज़ का एल्गोरिथम ना ही सेम है और ना ही हो सकता है। केस ऑफ एक व्यूअर्स का मतलब होता है कि व्यूअर ने अटेंशन चॉइस किया हो कि उसको वो वीडियो देखना है। हाउएवर शॉर्ट के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास होता है शॉर्ट फीड। यहाँ पर थंबनेल का कंसेप्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब है एल्गोरिथम को जानना है कि आपकी वीडियो अच्छी है या नहीं तो उसके पास एक रास्ता है, वो है कि एक इनिशियल ग्रुप ऑफ रैंडम पीपल। सो अगर ये एल्गोरिथम को कंसेप्ट थोड़ा भी क्लियर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में यही होगा, ऐसे मैट्रिक्स है जिनसे यूट्यूब डिसाइड करता है कि आपके शॉर्ट ने अच्छा परफॉर्म किया, अब उसे सीड ऑडियंस के अलावा और ऑडियंस भी खाना चाहिए। लॉन्ग वीडियो के केस में CTR होता है, VP होता है, तो शॉर्ट के केस में हमें इन चीज़ों पर फोकस करना है। जो पहला मैट्रिक्स है उसे कहते हैं हाउ मैनी चूज टू व्यू। जस्ट लाइक लॉन्ग वीडियोज़ में हमारे पास CTR होता है, लेकिन शॉर्ट फीड में हमारे पास हाउ मैनी चूज टू व्यू मैट्रिक्स आल्सो मीन के विविड एंड विविड ऑलवेज। यहाँ पर आपको बताएगा कि कितने परसेंट ऑफ व्यूवर्स आपके शॉर्ट को देखने के लिए रुके और कितने परसेंट ने देखने से पहले ही स्वाइप कर दिया। जितने परसेंट ऑफ व्यूवर्स आपकी शॉर्ट को देखने के लिए रुके ऑफ कोर्स उनका ही व्यूज़ काउंट होगा। यहाँ पर शायद आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आए कि एक व्यूवर्स को शॉर्ट देखने के लिए कितने सेकंड तक रुकना चाहिए जिससे व्यूज़ काउंट हो। ये क्वेश्चन कोलर ने इंटरव्यू में भी पूछा था, जिसके रिप्लाई में टॉड ने कहा कि यूट्यूब ने आज तक कोई ऐसी पॉलिसी कभी नहीं बताई कि वोट ऑफ काउंट ऑफ व्यू, तो वो एक्चुअली नहीं बता सकते, बट हाँ एल्गोरिथम वो डेंसिटी करने की कोशिश करता है यहाँ के उसको लगता है कि व्यूज़ अटेंशनल रुका है वीडियो देखने के लिए तभी जाकर उसको रजिस्टर करेगा, अदरवाइज डिस्क्राइब करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यूज़ को स्वाइप अवे में कितना परसेंटेज होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्टडी जिनके व्यूज़ परसेंटेज 60% से कम था उनके शॉर्ट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जो बेस्ट परफॉर्मर शॉर्ट थे वो बहुत वायरल होंगे, उनके व्यूज़ परसेंटेज 70% से 80% के अंदर। ऑलराइट, आज हमने जाना कि शॉर्ट का एल्गोरिथम एग्जैक्टली काम कैसे करता है, इनके इन बेसिक्स पर शॉर्ट वायरल होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप वायरल शॉर्ट कैसे बनाते हैं देन कमेंट कर दे पार्ट 2 एंड या मैं ये वीडियो भी जल्द ही बना दूंगा और मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।